Hello everyone, this is Harish Gangwar from Excellence English Classes. Today I am here with the part 5 explanation from Act 5 Scene 1 of Merchant of Venice. And in this video, I provide you line by line explanation in Hindi. So let's move forward. If this video helps you to some extent, please like it, post your comments and subscribe the channel. Now let's move forward. So dear students, yesterday I had explained up to here. When Portia says, "You were to blame, I must be plain with you," she says, "I must talk to you in plain terms." कहती है कि साफ साफ मैं बस ये बात करना चाहती हूँ कि दोष तुम्हारा ही है. To part so slightly with your wife's first gift, कि अपनी वाइफ के फर्स्ट गिफ्ट से इतनी आसानी से दूर हो जाना, अपनी वाइफ के फर्स्ट गिफ्ट को खो देना या किसी और को दे देना, तो इसमें सबसे बड़ा दोष तुम्हारा है. A thing stuck on with oaths upon your finger and so riveted with faith unto your flesh, कि जिसको कसमों और वादों के साथ तुम्हारी फिंगर में पहनाया गया और पूरे विश्वास के साथ तुम्हारी उंगली में पहनाया गया, ऐसे इस गिफ्ट को खो देने में तुम्हारा बहुत बड़ा दोष है. पोर्शिया आगे कहती है, I gave my love a ring and made him swear never to part with it. She says that I had given my love means I had given Bassanio a ring and made him swear, और उससे कसम दिलवाई कि इससे कभी अलग नहीं होना, अंगूठी को कभी भी अपने आप से दूर नहीं करना है. And here he stands, और यहाँ देखो ये जनाब ऐसे खड़े हुए हैं यहाँ पर अंगूठी खोने के बाद. I dare be sworn for him, he would not leave it nor pluck it from his finger for the wealth that the world masters. और क्या कहती है? I dare be sworn for him, यानी मैं हिम्मत रखती हूँ कि उसके लिए कसम खा सकूं, यानी he would not leave it nor pluck it from his finger, कि ना तो वो इस अंगूठी को कहीं छोड़ेगा, ना कभी इस अंगूठी को अपनी उंगली से कभी अलग करेगा, चाहे उसके बदले पूरी दुनिया का सोना चांदी रुपया पैसा पूरी दुनिया का वेल्थ मिल जाए, लेकिन उस अंगूठी को उस रिंग को कभी दूर नहीं करना है. Now in faith Graciano, you give your wife to unkind the cause of grief. अब वो ग्रेशियानो से कहती है कि ग्रेशियानो, रियलिटी में तुमने भी अपनी वाइफ को बहुत अनकाइंड रीज़न दिया है, यानी एक गम की वजह दी है. And twere to me I should be mad at it. और क्या कहती है कि it were to me, यानी मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए ये बिल्कुल ऐसा है, I should be mad at it, यानी कि बिल्कुल पागल होने जैसा है, कि ये सब कुछ देख कर मैं पागल सी हो रही हूँ. अब बेसेनियो अपने अकेले में सोचने लगते हैं और क्या बोलता है? वाई आई वो बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ एंड स्वेयर आई लॉस द रिंग डिफेंडिंग इट. क्या कहता है? अच्छा होता कि मैं तो अपना लेफ्ट हाथ ही काट लेता, और ये कहता, फिर ये कसम खाता कि मैंने अंगूठी बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाई, कि जिस अंगूठी में रिंग पहनी थी उस हाथ को ही काट लेता. And Graciano says, "My Lord Bassanio gave his ring." अब ग्रेशियानो बेसेनियो की सफाई देने लगते हैं कि उनकी अंगूठी कहाँ चलेगी. बोलता है, "Unto the judge, my Lord Bassanio gave away the ring unto the judge that begged it and indeed deserved it too." कि उस लॉयर ने मांगी थी अंगूठी, उसने बैग किया अंगूठी के लिए, और इंडीड रियलिटी में वो उसको डिजर्व भी करता था, यानी जिस लॉयर ने वो रिंग ली है वास्तव में उस रिंग के काबिल वो था भी.
क्योंकि इसने बहुत मेहनत की, बहुत अपना मेंटल स्किल यूज़ किया। एंड देन द बॉय हिज क्लर्क दैट टुक सम पेन्स इन राइटिंग ही बेग्ड माइन। तो क्या कहता है, उसका जो क्लर्क था डॉक्टर का या लॉयर का, उसने भी कुछ पेन्स उठाए, मतलब कुछ परेशानी झेली लिखने में, उसने भी मेहनत की, तो उसने मेरी अंगूठी मांग ली। लॉयर ने जो मेहनत की उसके बदले में बेसेनियो की अंगूठी ले ली, और क्लर्क ने जो मेहनत की उसके बदले में मेरी अंगूठी ले ली। And neither man nor master would take aught but the two rings. ना तो उस मैन ने यानी क्लर्क ने, और ना ही मास्टर, मास्टर मतलब लॉयर, would take aught, aught means anything, यानी कुछ भी लेने को तैयार नहीं थे उन दो रिंग्स के अलावा। उसने कहा कि वो वकील और वकील का क्लर्क दोनों इतने जिद पर अड़े हुए थे कि अंगूठी के अलावा कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उनकी मेहनत को देखते हुए हम लोगों ने अपनी रिंग्स उन दोनों को दे दी, और वाकई वो इसके काबिल भी थे। अब पोर्शिया बोलती है, अभी तक बात ग्रेशियानो की चल रही थी, अब बेसेनियो की बात आ जाती है। अब बोलती है, व्हाट रिंग गेव यू माय लॉर्ड। पोर्शिया उसकी टांग खींचते हुए कहती कि माय लॉर्ड, कौन सी अंगूठी दे दी आपने। नॉट दैट आई होप विच यू रिसीव्ड ऑफ मी। शी सेज, आई होप दैट यू हैड नॉट गिवन द रिंग दैट आई हैड गिवन यू। कहती है कि मुझे ये उम्मीद है कम से कम तुमने वो अंगूठी तो नहीं दी होगी जो मैंने तुम्हें पहनाई थी। अब बेसेनियो की ओर हवा खुश्क हो जाती है, उनके ज़मीन पैरों तले से निकल जाती है। क्या बोलते हैं, इफ़ आई कुड एड अ लाई अनटू अ फॉल्ट आई वुड डिनाई इट। क्या कहते हैं कि काश इस फॉल्ट के लिए, इस गलती के लिए मैं कोई झूठ बोल पाता तो मैं इनकार कर देता कि हाँ मैंने वो अंगूठी नहीं दी है, लेकिन वजह नहीं है झूठ बोलने की, क्योंकि झूठ बोलूँगा तब भी पकड़ा जाएगा क्योंकि रिंग है नहीं। बट यू सी माई फिंगर हैव नॉट द रिंग अपॉन इट। कहता है क्योंकि देखो मेरी उंगली है, उंगली पर अंगूठी है ही नहीं, तो इसलिए मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकता अंगूठी के बारे में कि मैंने ये वाली नहीं दी थी, वो वाली दी थी। बाद में तो इट इज़ गॉन, बोले अंगूठी तो गई, अब चली गई। एंड नाउ पोर्शिया सेज, even so wide is your false heart of truth। क्या कहती है, वाइड मीन्स एम्प्टी। कहती है जो फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रूथ है, यानी जो सच्चाई है वो भी तुम्हारी बिल्कुल खालीपन की तरह है। जो तुम सच बोलना चाह रहे हो उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। बाय हेवन आई विल नेवर कम इन योर बेड until I see the ring। कहती है हेवन की कसम है, गॉड की कसम है कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूंगी जब तक मैं अंगूठी नहीं देख लूंगी। पहले अंगूठी लेकर आओ, उसके बाद बेड शेयर करेंगे। और नेरिसा भी ग्रेशियानो से यही बोलती है, नॉर आई इन योर्स टिल आई अगेन सी माइन। नेरिसा सेज, आई विल नॉट ऑल्सो शेयर माई बेड विद यू इफ़ आई डोंट सी माई रिंग। कहते हैं कि अगर मुझे भी मेरी अंगूठी नहीं मिली तो मैं भी बेड शेयर नहीं करूँगी। अब बेसेनियो सफाई देने लगते हैं, बेचारे परेशान हैं, क्या करें। और उधर पोर्शिया नेरिसा भरपूर मज़े ले रही हैं दोनों से। अब बेसेनियो मनाते हैं, क्या कहते हैं, स्वीट पोर्शिया, इफ़ यू डिड नो टू whom आई गेव द रिंग, इफ़ यू डिड नो फॉर whom आई गेव द रिंग। कहता है कि डियर पोर्शिया, काश काश इस बात को तुम जान पाती कि मैंने टू whom यानी किसको दी, मैंने रिंग किसको दी, एंड फॉर whom किसके लिए दी। किसको दी और किसके लिए दी, किसको दी थी लॉयर को, और किसके लिए दी थी एंटोनियो के लिए। तो दोनों ही यहाँ पर वैल्यूबल हैं उसके लिए। तो कहता है कि काश तुम इस बात को समझ पाती कि मैंने अंगूठी किसको दी और किसके लिए दी। एंड वुड कंसीव फॉर व्हाट आई गेव द रिंग। वुड कंसीव मीन्स यू वुड अंडरस्टैंड, यानी तुम इस बात को समझ पाती कि किस वजह से, किस रीजन की वजह से मैंने वो अंगूठी दी। एंड हाउ अनविलिंगली आई लेफ्ट द रिंग
when not would be accepted but the ring। और काश तुम ये भी समझ पाती कि अंगूठी देने की वजह थी, क्यों देना पड़ा, और बड़ी बिना इच्छा के मैंने उस अंगूठी को लेफ्ट किया, यानी मेरी इच्छा ना होते हुए भी मुझे वो रिंग देनी पड़ी। क्यों? नॉट वुड बी एक्सेप्टेड, नॉट मीन्स नथिंग, नथिंग वुड बी एक्सेप्टेड बट द रिंग। जहाँ लेने वाले ने अंगूठी के अलावा कोई और दूसरी चीज़ लेने से इनकार कर दिया तो मुझे वो रिंग देनी पड़ी। तो कहता है काश तुम इस बात को समझ पाती कि मैंने अंगूठी किसको दी, किसके लिए दी और किस वजह से दी, और काश ये समझ पाती कि मैंने अपनी इच्छा से वो रिंग नहीं दी, बस मांगने वाले ने ये कहा कि अगर देना चाहते हो तो बस रिंग दो वरना कुछ नहीं। यू वुड अबेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर। तो क्या कहता है, जो तुम्हारा डिस्प्लेजर है, तुम मतलब हमसे नाखुश हो, उस नाखुशी को तुम दूर कर देती। अवेट मतलब अवॉइड कर देती। जो भी तुम्हारी नाराज़गी है, जो भी तुम्हारी नाखुशी है, उसको तुम दूर कर देती अगर काश तुम इस बात को समझ पाती। नाउ पोर्शिया स्पीक्स। पोर्शिया भी बिल्कुल सेम रीजंस देती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, उसकी बात का जवाब देती है। इफ़ यू हैड नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग और हाफ हर वर्दीनेस दैट गेव द रिंग। वो भी बात को उसी तरह बोलती है जैसे बेसैनी ने बोला था। कहती है कि अगर तुमने उस रिंग की खासियत के बारे में, उसकी वर्च्यू या अच्छाई या खासियत के बारे में जाना होता, या तुमने रिंग देने वाले की आधी भी अगर अपनी नज़रों में वैल्यू समझी होती, रिंग की वैल्यू और रिंग देने वाले की वैल्यू समझी होती, और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, और तुमने अपनी खुद को, अंगूठी को बचाने वाली कसम को रखा होता, यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद इट। तो कहती है तो तुम इस रिंग को कभी भी अपने आप से अलग नहीं करते। क्या कहती है, काश तुमने उस रिंग की वैल्यू समझी होती, काश तुमने रिंग देने वाले की वैल्यू समझी होती, और काश तुमने उस कसम के बारे में सोचा होता कि तुमने कसम खाई थी कि रिंग को कभी अलग नहीं करना है, तो तुम वो रिंग किसी को देते नहीं। और आगे क्या बोलती है, व्हाट मैन इज देयर सो मच अनरीजनेबल इफ यू हैड प्लीज टू हैव डिफेंडेड इट विद एनी टर्म्स ऑफ ज़ील। तो क्या कहते हैं कि क्या कोई ऐसा इंसान भी अनरीजनेबल हो सकता है, यानी जो भी तुम रीजंस दे रहे हो वो अनरीजनेबल है, सही नहीं है। इफ़ यू हैड प्लीज टू हैव डिफेंडेड इट, और अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की होती, और इसे बचाने में तुम्हें प्लीजनेस होती, यानी तुम्हें खुशी होती, विद एनी टर्म्स ऑफ ज़ील वांटेड द मॉडेस्टी टू अर्ज द थिंग हेल्ड एज अ सेरेमनी। और यहाँ पर पोर्शिया ये भी कहती है कि तुमने इसको डिफेंड किया होता किसी भी तरह से, व्हेन एनी टर्म्स ऑफ ज़ील, ज़ील मीन्स इसको हम कहते हैं हिम्मत रखना या उत्साह रखना, यानी इसको बचाने की पूरी कोशिश करी होती। वांटेड द मॉडेस्टी टू अर्ज द थिंग, मॉडेस्टी मीन्स जो लॉयर था उसके लिए उन्होंने बोला है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने अर्ज किया सिर्फ एक अंगूठी लेने के लिए जो एक सेरेमनी से रिलेटेड हो, यानी ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो किसी इंसान को एक सेरेमनियल चीज़ लेने पर इंसिस्ट कर सकती है, फोकस कर सकती है, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह से उसको डिफेंड करना चाहिए था। और आगे बोलती है, नरेसा टीचेस मी व्हाट टू बिलीव। कहती है नरेसा जो भी कह रही है वो सबको सही कह रही है, मुझे इसकी बात पर यकीन है। I'll die for it, but some woman had the ring। क्या कहती है कि मैं डाई फॉर इट का मतलब बैट लगाती हूँ, शर्त लगाती हूँ कि तुमने वो रिंग किसी वुमन को दी है, किसी लेडी को दी है। अब ये ब्लेम वो करने लगती हैं। अब बेसैनियो और ग्रेशियानो क्या जाने कि वो दोनों यही लोग थे, लेडीज़ थी।
तो बेसेनियो पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, कहते हैं नो, बाय माय ऑनर मैडम, बाय माय सोल, नो वुमन हैड इट बट अ सिविल डॉक्टर। कहता है मैडम प्लीज़ मेरी बात को मानिए, अपनी पूरी कसम से, अपने सम्मान से, अपनी आत्मा से मैं ये बात कहता हूँ कि वो रिंग किसी वुमन ने नहीं ली, एक सिविल डॉक्टर ने ली थी, मतलब एक सिविल लॉयर ने। विच डिड रिफ्यूज 3000 ducats ऑफ मी एंड begged the ring, the which I did deny him and suffered him to go displeased away। वो क्या कहता है, एक सिविल डॉक्टर को दी जिसने मुझसे 3000 डकैट्स लेने का जो प्रपोज़ल था वो रिफ्यूज़ कर दिया और उस अंगूठी को मांग लिया, और मैंने मना भी कर दिया था, डिनाई कर दिया था। सफर्ड हिम टू गो, यानी उसको जाने दिया, और उसको इस बात का दुख भी हुआ कि वो वहाँ से डिस्प्लीज्ड होकर चला गया था, क्योंकि जब बेसेनियो ने रिंग देने से मना कर दिया था तो पोर्शिया वहाँ से चली गई थी। तो कहता है कि मुझे वो दुख भी देना पड़ा उस लॉयर को कि वो बेचारा खाली हाथ वहाँ से चल पड़ा था। इवन ही दैट डिड अपहोल्ड द वेरी लाइफ ऑफ माई डियर फ्रेंड, और एक ऐसे इंसान को जिसने मेरे डियर फ्रेंड की लाइफ को बचाया, मेरे डियर फ्रेंड को शाइलॉक से बचाया, तो उस बंदे को मैंने नाराज़ कर दिया वो अंगूठी ना देकर। वॉट शुड आई से स्वीट लेडी, कहता स्वीट लेडी अब मैं क्या करूं, क्या कहूं तुम्हें, कैसे समझाऊं। आई वॉज इन्फोर्स टू सेंड इट आफ्टर हिम, आई वॉज इन्फोर्स यानी मुझ पर फोर्स किया गया, मुझे फोर्स किया कि वो अंगूठी मुझे उस लॉयर तक पहुंचानी पड़ी। आई वॉज बिसेट विद शेम एंड कर्टसी, बिसेट विद शेम एंड कर्टसी यानी मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी और इसलिए मैंने वो कर्टसी उसके लिए की। माई ऑनर वुड नॉट लेट इनग्रेटिट्यूड सो मच बेस्मियर इट, और बाद में बेसेनियो क्या कहता है कि जो मेरा ऑनर था, अपना ऑनर रखने के लिए मैंने उसको इनग्रेटिट्यूड होकर नहीं जाने दिया, यानी कि अगर मैं वो रिंग नहीं भेजता तो मेरे सम्मान में इनग्रेटिट्यूड का दाग हमेशा के लिए लग जाता। बेस्मियर मतलब किसी पर चिपक जाना, लग जाना। तो कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी आत्मा हमेशा मुझे कोसती रहती कि एक इंसान ने एक बहुत अच्छे फ्रेंड की लाइफ को सेव किया, तो उससे तुम बस एक रिंग नहीं दे पा रहे हो। पार्डन मी गुड लेडी फॉर बाय दिस ब्लेस्ड कैंडल्स ऑफ द नाइट, कहता है कि गुड लेडी तुम्हें इन रात में जलती हुई कैंडल्स की कसम है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। और आगे क्या बोलता है, हैड यू बीन देयर आई थिंक यू वुड हैव बेग्ड द रिंग ऑफ मी टू गिव द वर्दी डॉक्टर। और क्या कहता है कि अगर काश आप भी वहाँ पर होती तो मैं ये सोचता हूँ कि तुमने भी मुझसे यही रिक्वेस्ट की होती कि वो रिंग मैं उस काबिल डॉक्टर को यानी उस काबिल वकील को दे दूँ। अगर तुम उस कंडीशन में होती तो तुम भी यही कहती रिंग दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर तुम मुझसे इस बात पर झगड़ा कर रही हो। पोर्शिया अब भी उसको सताती रहती है, अभी मानती नहीं है, एडमिट नहीं करती अपनी बात को। और आगे क्या बोलती है, लेट नॉट दैट डॉक्टर एवर कम नियर माई हाउस सिंस ही हैड गॉट द ज्यूल दैट आई लव्ड एंड दैट विच यू डिड स्वेयर टू कीप फॉर मी। क्या कहती है कि ऐसा ना हो कहीं वो डॉक्टर मेरे घर के आसपास भी दिख जाए, क्योंकि उसने उस कीमती ज्यूल को तुमसे ले लिया जो मुझे पसंद था और जिसको बचाने की तुमने कसम खाई थी, हमेशा रखने के लिए कसम खाई थी। तो फिर क्या कहती है, आई विल बिकम एज लिबरल एज यू। तो कहती है फिर मैं भी इतनी लिबरल बन जाऊंगी जितना तुम लिबरल बन गए थे। लिबरल मतलब उदार, काइंड होना किसी के लिए, कि जैसे तुमने लिबरलिटी दिखाकर उसको रिंग दे दी तो मैं भी उसको कोई चीज़ दे सकती हूँ अगर वो डॉक्टर यहाँ आसपास में दिख गया। आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग आई हैव। क्या कहती है कि तो मैं भी उसको अपना कुछ देने से इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि तुमने कसम को तोड़ा है तो मैं भी कसम को तोड़ दूँगी।